नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। दर्शकों, मानपुर देवड़ा मां यमुना नदी के किनारे इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे हिंदू संगठन के लोग एकत्र हुए हैं। एसपी सिरमौर, डीएसपी पांवटा साहिब, ये तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। दरअसल अब से कुछ देर पहले जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें ये सूचना मिली कि यहाँ पर जो साथ में लगता उत्तराखंड है वहाँ पर जो है वो कुछ गोवंश के अवशेष मिले हैं, चाहे वो उनका सिर हो, टांगे हो, इस तरह के कुछ अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और इसके बाद हिंदू समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हो गए और यहाँ पर प्रदर्शन या फिर आक्रोशित यहाँ पर काफी हो गए हैं। ऐसे में पुलिस को भी सूचना दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, तहकीकात कर रही है। तो उत्तराखंड पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और जो अवशेष थे उन्हें अपने साथ लेकर के गई है। लेकिन हिंदू समाज का ये मानना है कि नवरात्रों के दिनों में इस तरह की घटना होना बेहद चिंता का विषय है, बेहद निंदनीय है। तो ऐसे में अभी बाईपास बांगरन चौक पर अभी प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि गौ माता जिसे देवी कहा जाता है, जिसे पूजा जाता है, उनकी इस तरह से हत्या कर देना या गौ माता को इस तरह से मारना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो हिंदू समाज के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। एसपी सिरमौर ने भी उनसे बातचीत की है, सुनिए आप भी क्या कुछ कहते हैं। जब तक इकट्ठा नहीं होगा, माँ बहने ऐसे नहीं कटेगी जैसे आज गौवंश कट रहा, तब तक किसी भी हिंदू को चैन नहीं आएगा। और यही देखते हुए तुरंत प्रभाव से जितने भी ये गौवंश इकट्ठे किए गए, जो सैंपलिंग होगी वो पुलिस अपने कार्यवाही करेगी। परिणाम अवशेषों को लेकर बाईपास चौक पर अभी तुरंत प्रभाव से धरना दिया जा रहा है, जिसमें सारा का सारा बाजार, सारे हिंदू जागरण मंच, जितने भी संगठन है सब इकट्ठे होंगे। गौवंश कटे ज्यादातर वो नदी किनारे ही पाए गए। मानपुर देवड़ा इस चीज का हब बन चुका है। यहाँ पर अभी हमने अपनी आंखों से देखा है 12 से 13, 14 गौवंश जो बिल्कुल ही रात में कटे गए हैं। उनके अंगों से भी खून इतना दरबतर हो रहा, उधर भी खून होया पड़ा, इसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा। जो हमारी ये पवित्र यमुना नदी है, ये यहाँ से गुरुद्वारा पांवटा साहिब जाते हैं, वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं। उस नदी को भी दूषित कर दिया गया है और ये नदी प्रयाग तक जा रही है और प्रयागराज तक का पानी मानपुर देवड़ा के कुछ विधर्मियों ने खराब कर दिया है। हमें पुलिस प्रशासन से अनुरोध है जल्दी से जल्दी इनको पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे क्या कार्रवाई होगी अगर नहीं पकड़े जाते? कितने दिनों से ये चल रहा है यहाँ पे? अभी हिंदू संगठनों ने आह्वान किया है कि इसके बाद बांगरण बाईपास पर सभी संगठन इकट्ठे होंगे और इसके विरोध प्रदर्शन वहां पर पेश किया जाएगा, बांगरण चौक बाईपास पांवटा साहिब। खुद आया इसके लिए सर। सबसे बड़ी बात ये पहली बार नहीं हुआ है, कई 3-4 बार पहले हुआ है और 15 गायें कटी है जी। सर यहाँ 50 मीटर की दूरी भी नहीं है। मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है इनको पता नहीं है, ठीक है। जिनके पड़ोस में सामने गाय कटी हुई है इनको पता नहीं है। आज सर पहले नवरात्र के दिन ऐसी घटना होती है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज इससे बड़ा आघात है हमारे ऊपर। और सर इससे पहले जो गोकशी में पकड़ा गया था, चप्पल बेचने का कारोबार था, आज वो उनका ब्रांड एम्बेसडर है। वो जहाँ भी जाता है वो प्रचार कर रहा है कीजिए। तो पहले वाला कोई नाम मिल गया, उसको ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अब जिसने 5-6 काटी है उनका ब्रांड एम्बेसडर, 12-13। ये तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए एक ये चल पड़ी है। और हिंदू समाज है, एक मिनट कहने दो, वो यहाँ मैं एक छोटे से संगठन का संयोजक हूँ जी, हिंदू जागरण का। तो मेरे समाज ने ये तय किया है कि बाईपास जा रहे हैं जी, वहाँ वो ले गए कट्टे कुट्टे में, हम तो आपके सामने खाली पड़े हैं। तो अब आपसे बात होगी बाईपास। नहीं वो तो ठीक है ना। तो मतलब कि जिस तरीके से डिमांड देखिए, हमें 2-3 घंटे पहले हमें पता लगा था कि इस तरीके से कि गौवंश के अवशेष मिले हैं, जिसके मद्देनज़र SHO पुरुवाला और DSP साहब मौके पे आ गए थे। तो बाद में ये जांच पे पता लगा है कि ये जो गौवंश के जो अवशेष हैं ये उत्तराखंड के एरिया की तरफ हैं और उसमें उत्तराखंड पुलिस और वहाँ के लोग उस गौवंश को ले गए हैं। और परंतु हमने भी अपना पूरा एरिया भी छान मारा है, तो हमें हमारे एरिया में नहीं मिले हैं। परंतु तफ्तीश यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, हम आगे भी तफ्तीश करेंगे और अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है कि हमारे इस एरिया से कोई चीज़ संबंध रखती है तो उसमें कड़ा से कड़ा हम एक्शन लेंगे। इसमें क्या संभावना है इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ गौवंश कटा है? देखिए, अभी इस टाइम तो मैं इस टाइम में कह नहीं सकता हूँ। तो
जैसे उत्तराखंड पुलिस जो इसके अवशेष लेगी उनसे बातचीत करेंगे और जिस तरीके से वो हमें इसके बारे में बताते हैं उस तरीके से हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है।